सोचिए, हम कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में खड़े हैं। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बस शुरू होने ही वाला है और ठीक इसी पल में एक महान योद्धा है जो युद्ध के डर से नहीं बल्कि अपनी आत्मा के एक गहरे संकट से जूझ रहा है। एक तरह की कंजूसी, एक कमजोरी की वजह से मेरा स्वभाव ही खत्म हो गया है और मैं अपने कर्तव्य को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हूं। मैं आपसे पूछता हूं, जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो वो मुझे साफ साफ बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए। ये अर्जुन के दिल से निकली हुई पुकार है और आज के हमारे विश्लेषण का केंद्र भी यही है। अब देखिए, ये जो दुविधा है ये सिर्फ अर्जुन की नहीं है ना? कभी ना कभी हम सब जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां कुछ समझ नहीं आता। तब हमें एक पक्के, एक निश्चित जवाब की तलाश होती है। तो अर्जुन का ये सवाल कहीं ना कहीं हम सब का सवाल है। तो हुआ ये है कि अर्जुन विषाद में है, मतलब गहरे दुख और कंफ्यूजन में। अपने ही परिवार वालों को, अपने गुरुओं को सामने दुश्मन की तरह देखकर वो अंदर से पूरी तरह हिल गया है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा और वो समझ नहीं पा रहा कि उसे असल में करना क्या है। यहाँ एक बहुत ही कमाल का मेटाफोर है, दावाग्नि। वैदिक ज्ञान में कहते हैं कि जीवन की उलझनें बिल्कुल जंगल की आग की तरह होती हैं। जैसे जंगल में आग कोई लगाता नहीं, वो अपने आप खुद ब खुद भड़क जाती है, वैसे ही जिंदगी में परेशानियां बिना बुलाया धमकती हैं। तो पॉइंट यह है कि कंफ्यूज होना कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। कहते हैं कि इस दुनिया का, इस भौतिक संसार का नेचर ही ऐसा है। इसे बनाया ही ऐसे गया है कि यहाँ उलझनें पैदा होंगी ताकि इंसान खुद से परे किसी समाधान को खोजे। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अर्जुन को यह एहसास होता है कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो किसी दोस्त की सलाह से हल नहीं होगी। उसे अब एक दोस्त नहीं, एक गुरु चाहिए। तो इस दावाग्नि से, मतलब जीवन की इस आग से निकलने का रास्ता क्या है? जो हमारे सोर्स टेक्स्ट्स हैं वो एक ही समाधान बताते हैं, एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना जो इन उलझनों से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सके। अब यहां से मामला और गहरा होता है। हम दो रास्तों की बात करेंगे, जीवन जीने की दो अलग अलग मानसिकताएं, दो बिल्कुल अलग फिलॉसफीज। शब्द है कृपण, जिसका मतलब हम कंजूस समझते हैं, पर बृहदारण्यक उपनिषद इसका एक बहुत गहरा मतलब बताता है। यहाँ कृपण वो है जो पैसों का कंजूस नहीं, बल्कि उस सबसे कीमती चीज का कंजूस है जो हमें मिली है, ये मानव जीवन। वो इसे जीवन की बड़ी समस्याओं को सुलझाने में नहीं लगाता और बस यूं ही गंवा देता है। तो आखिर ये कृपण सोचता कैसे है? वेल, उसकी पूरी दुनिया ना छोटी छोटी चीजों में सिमटी होती है। मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा समाज। उसे लगता है कि ये सब रिश्ते उसे बचा लेंगे या वो इन्हें मौत से बचा लेगा। सोर्स इसे चर्म रोग यानी स्किन डिजीज कहता है, मतलब शरीर को ही सब कुछ मान लेना। और अंत में बिना खुद को पहचाने वो इस दुनिया से चला जाता है। तो ये फर्क बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ है कृपण जो सांसारिक मोह माया में उलझा हुआ है, और दूसरी तरफ है ब्राह्मण यानी वो ज्ञानी जो इस मानव जीवन का इस्तेमाल जीवन की सारी समस्याओं को हल करने और परम सत्य को जानने के लिए करता है। ये दो रास्ते हैं, दो मंजिलें हैं, और यही वो पल है, अ मोमेंट ऑफ क्लैरिटी, जब अर्जुन को एहसास होता है कि उसकी असली प्रॉब्लम क्या है। उसे समझ आता है कि परिवार के लिए उसका ये जो मोह है, यही उसकी कृपण दुर्बलता है, यही कार्पण्य दोष है जो उसे उसके रास्ते से भटका रहा है। जब कोई अपनी कमियों को, अपनी सीमाओं को मान लेता है तो क्या होता है? एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, और यहीं से जन्म होता है एक शिष्य का। समर्पण से ज्ञान पाने का ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। अर्जुन का जो सरेंडर है ना, वो कोई इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं है। इसके 3 क्लियर स्टेप्स हैं। पहला, वो मानता है कि हाँ, मैं कंफ्यूज्ड हूं। दूसरा, वो एक डेफिनेट आंसर मांगता है, घुमा फिरा कर नहीं। और तीसरा, सबसे अहम, वो खुद को एक शिष्य के तौर पर पेश करता है, सीखने के लिए तैयार। और जैसे ही अर्जुन ये शब्द कहता है, सब कुछ बदल जाता है। अब वो दोस्ती वाली बातें खत्म। कृष्ण और अर्जुन का रिश्ता एक नए और ज्यादा गहरे स्तर पर पहुंच जाता है। अब कॉन्वर्सेशन बहुत सीरियस होने वाला है। देखिए, गीता में ये रोल एकदम क्लियर है। कृष्ण है आदि गुरु, ज्ञान का मूल स्रोत, और अर्जुन उस ज्ञान को पाने वाला पहला शिष्य। ये गुरु शिष्य परंपरा ही गीता के ज्ञान का आधार है। अब इस ज्ञान को समझने के लिए एक शर्त भी बताई गई है, और ये काफी सीधी बात है।
सोर्स कहता है कि अगर कोई कृष्ण को एक आम इंसान मानकर गीता को समझने की कोशिश करता है और ये नहीं समझता कि उनके अंदर और बाहर कोई फर्क नहीं है, तो वो गीता के असली मतलब तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अर्जुन के समर्पण करते ही समझिए कि कहानी का एक नया अध्याय शुरू होता है। अब भ्रम के जो बादल थे वो धीरे धीरे छंटने लगते हैं और क्लैरिटी की सुबह होती है। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? अर्जुन की जो प्रॉब्लम थी उसका सल्यूशन कोई वन लाइन आंसर नहीं था। अरे सल्यूशन तो था प्रॉब्लम को देखने का नजरिया बदलना। जैसे ही उसने गुरु को स्वीकार किया, वो उस भ्रम की आग से बाहर निकल आया और अपने कर्तव्य के रास्ते पर पहला कदम रख दिया। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। अर्जुन ने ये दिखा दिया कि असली ज्ञान तब शुरू होता है जब हम अपने पुराने विचारों को, अपने अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। सवाल ये है कि हम सच्ची क्लैरिटी पाने के लिए क्या छोड़ने को, क्या समर्पित करने को तैयार हैं।